हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर सीरीज़। क्या आप सभी ने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोचा? अगर नहीं सोचा है तो मैं आप सबसे आज एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शेयर करूंगा, दैट इज़ PPF, मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फ्रेंड्स, एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज आपने एक न्यू कंपनी ज्वाइन किया रिसेंटली एंड देन आपने अपने मेल बॉक्स में एक मेल देखा जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करने के लिए बोला गया है। इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में हम उस फाइनेंशियल ईयर के लिए सारे इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करते हैं, हम जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, एंड इससे हमारा ओवरऑल टैक्सेबल इनकम डिसाइड होता है। सो वापस मेल पे आते हैं। मेल देखने के बाद हम अपने आप से बहुत से प्रोमिसेस करते हैं, लाइक इस साल मैं सारे इन्वेस्टमेंट टाइम पे करूँगा, डिसिप्लिन वे में करूँगा, बट एट द एंड हम नहीं करते हैं। एंड देन फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमें याद आता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना था, टैक्स बचाना था, एंड देन हमें याद आता है कि मैं PPF कर सकता था, एंड हम उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम PPF के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सो दैट आप इसमें टाइम पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी एक PPF अकाउंट ओपन करूंगा एंड उसका वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगा सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि PPF में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा जिससे आपका ओवरऑल PPF रिटर्न बढ़ाया जा सकता है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम PPF के सारे बेनिफिट्स देख लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ इसका करेंट इंटरेस्ट रेट 7.1% है, जो कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो FD प्रोवाइड करते हैं उससे 1.5 to 2% ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ ये कम्प्लीटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है बिकॉज PPF गवर्नमेंट बैक्ड होता है। इसमें हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C। इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ PPF एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, बट हम इसमें लोन भी ले सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। एंड लास्ट वन इज़ PPF का जो रिटर्न होता है, मीन्स जो हमें लास्ट में रिटर्न्स मिलते हैं इंटरेस्ट के साथ, वो ओवरऑल टैक्स फ्री होता है। फ्रेंड्स, अब हम PPF का एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, मीन्स कौन ये अकाउंट ओपन कर सकता है और कौन ओपन नहीं कर सकता है। इसमें सबसे पहला है ऑल इंडियन सिटीजन्स, मीन्स सभी भारतीय नागरिक PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि एक पर्सन का एक ही अकाउंट होगा, चाहे वो किसी भी बैंक में हो या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस में हो। सेकेंड है PPF अकाउंट माइनर्स के नाम पे भी खोला जा सकता है। इट मीन्स पेरेंट अपने चाइल्ड के नाम पे PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंड जब उनका चाइल्ड 18+ ईयर्स का हो जाएगा तो ओनरशिप ट्रांसफ़र किया जा सकता है। थर्ड इज़ NRI एंड HUF PPF अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। एंड मान लीजिए जब कोई पर्सन इंडियन है एंड उसने PPF अकाउंट ओपन किया है, आफ्टर दैट वो NRI में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनके लिए कंडीशन ये है कि वो उसके बाद भी PPF अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, बट 15 साल तक के लिए, मींस मैच्योरिटी तक के लिए कर सकते हैं। उसके बाद वो PPF को एक्सटेंड नहीं करवा सकते। नेक्स्ट, अब हम PPF का टैक्स बेनिफिट समझ लेते हैं अंडर सेक्शन 80C। 80C इनकम टैक्स लॉ में एक क्लॉज है अकॉर्डिंग टू विच हम एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक के ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो हमारे ओवरऑल टैक्सेबल इनकम से बाहर रहेगा। इसका मतलब इस 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका ईयरली इनकम 10 लाख है, उस 10 लाख में से आपने 1.5 लाख रुपए सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर दिए। या तो आप LIC में कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म FD में कर सकते हैं जो 5 साल से ज़्यादा के लिए होता है, एंड अदर देन दैट आप ये PPF में कर सकते हैं। तो ये 1.5 लाख रुपए पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। PPF इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर आता है। इट मीन्स
जो अमाउंट हम पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी नॉन टैक्सेबल होगा, एंड जो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है पीपीएफ में वो भी नॉन टैक्सेबल होगा, एंड जो ओवरऑल अमाउंट हमें मिलेगा लास्ट में मैच्योरिटी के बाद वो पूरा अमाउंट नॉन टैक्सेबल होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पीपीएफ फिर एफडी से अलग कैसे हुआ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो जो इंटरेस्ट हमें मिलता है एफडी के केस में वो टैक्सेबल होता है, बट पीपीएफ में इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता है, हमें इसमें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है पीपीएफ में इन्वेस्ट करने का। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट अब ये देख लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट खोला कैसे जा सकता है। सबसे पहली बात ये है कि हम पीपीएफ अकाउंट किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं या फिर किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। पहले हमें फ़िज़िकली एप्लीकेशन जमा करना होता था, बट अब फिज़िकली के साथ साथ ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन भी हो चुका है और ये पहले के अकॉर्डिंग बहुत ईजी है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है। नेक्स्ट हमें कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होते हैं जैसे कि आधार या फिर वोटर आईडी, आप दोनों में से एक दे सकते हैं। उसके बाद हमें एक रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होता है जैसे कि आधार भी कर सकते हैं, राशन कार्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें फ़ोटोग्राफ सबमिट करना होता है, एंड लास्ट वन हमें वो अमाउंट देना होता है जितना हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इनिशियली। एंड अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन करते हैं अपने बैंकिंग अकाउंट के ऐप से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से तो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी केवाईसी वेरीफाइड होगा। सो ये प्रोसेस अब और इजी हो गया है। सो अब हम पीपीएफ के विथड्रॉल रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स होता है। मींस ओवरऑल अगर मैच्योरिटी पीरियड देखा जाए तो वो 15 फाइनेंशियल ईयर्स होगा। सो मान लीजिए आपने अभी जून में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो इस जून से लेकर नेक्स्ट 2023 के मार्च तक का आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, पर ये 1 ईयर काउंट नहीं किया जाएगा। आपका फर्स्ट ईयर जो है 15 साल का वो नेक्स्ट अप्रैल से काउंट किया जाएगा अगले 15 साल के लिए। विथड्रॉल के लिए पहला केस हो सकता है कंप्लीट विथड्रॉल, मींस 15 साल बाद आप पूरे पैसे निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक फॉर्म सी सबमिट करना होता है एंड सारे पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट केस है अकाउंट एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन। इसमें आप अपने अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं और हर साल जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और जब भी आप अकाउंट को क्लोज़ करते हैं तो सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। साथ में आपको ये भी फैसिलिटी होती है कि आप साल में एक बार जितना अमाउंट आप चाहते हैं वो निकाल भी सकते हैं। अगला केस है अकाउंट एक्सटेंशन विथ कंट्रीब्यूशन। इसमें आप 5-5 साल के ब्लॉक्स में अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं और उसमें कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें आपको अकाउंट मैच्योर होने के 1 साल पहले 15H फॉर्म सबमिट करना होता है जिससे आपका अकाउंट 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। अब ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप अपने पीपीएफ अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं एंड अभी आपका अकाउंट मैच्योर नहीं हुआ है। इसमें पहली कंडीशन ये है कि आप 5 साल होने के बाद ही अपने अकाउंट में से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं और इसमें आप पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। सो विथड्रॉ करने में एक 50% रूल मेंशन्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर आपको अपना पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने के पहले ही बंद करना है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है और किस केस में आप ये कर सकते हैं। सबसे पहला है अगर आपको प्री मैच्योर क्लोज़र करवाना है तो आपके अकाउंट को 5 इयर्स हो जाने चाहिए तभी ये पॉसिबल है। एंड इसके कुछ अलग कंडीशंस भी होते हैं जैसे कि अगर जो पीपीएफ अकाउंट खोलने वाला पर्सन है कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाती है या फिर उनके किसी फैमिली मेम्बर को हो जाती है, उस केस में पीपीएफ अकाउंट क्लोज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर जो पर्सन है जिनका पीपीएफ अकाउंट है उनको अपने हायर एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत है
तो भी क्लोज़ किया जा सकता है, या फिर उनके चाइल्ड को ज़रूरत है पैसे की हायर एजुकेशन के लिए तो भी क्लोज़ किया जा सकता है। एक और केस होता है अगर रेसिडेंसी एड्रेस चेंज होता है किसी का, या फिर कोई दूसरे कंट्री में मूव करता है, उस केस में भी पीपीएफ अकाउंट क्लोज़ करवाया जा सकता है। प्री मैच्योर क्लोज़र में हमेशा 1% लोअर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा जो भी करंट इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड है उससे। ये सभी पॉइंट्स स्पेशल केसेस हैं एंड स्पेशल केस में ही इनका यूज़ किया जा सकता है विद प्रॉपर प्रूफ्स। अब हम पीपीएफ के कुछ अलग फीचर्स भी देख लेते हैं जो कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट कर सकता है। सबसे पहला है इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो ईच क्वार्टर में फ़िक्स किया जाता है। मीन्स जैसे कि अभी जो 7.1% चल रहा है तो हर क्वार्टर में उस पर एक डिसीज़न लिया जाता है एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ये डिसीज़न लेती है। सेकंड फीचर है हम 3rd और 6th फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो हमारा पीपीएफ का ड्यूरेशन है उसमें लोन भी ले सकते हैं। एक थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसमें ये बोला गया है कि पीपीएफ अकाउंट को किसी भी डेट के साथ अटैच नहीं किया जा सकता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन के खिलाफ़ कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो कोर्ट भी ये आदेश नहीं दे सकती है कि डेट को यानी कि उधार को कवर करने के लिए इस पर्सन के पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाले जाएं। मान लीजिए उसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है पर्सन के, सो उसके सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है, बट पीपीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कोर्ट भी उसको विड्रॉ करने का राइट नहीं दे सकती। नेक्स्ट है कि हम पीपीएफ अकाउंट को किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम साल का मिनिमम 500 रुपये भी अगर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा अकाउंट एक्टिव रहेगा एंड हम मैक्स 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हमारे अकाउंट में कर सकते हैं। और अगर हमने 2 अकाउंट ऑपरेट करे हैं जैसे कि एक अपना अकाउंट और एक माइनर का अकाउंट, तो दोनों को मिलाकर भी जो ईयरली इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1.5 लाख ही हो सकता है मैक्स। फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे एक ट्रिक शेयर करने की बात कही थी। आई होप आपको उस ट्रिक का अभी तक इंतज़ार होगा। सो वो ट्रिक देख लेते हैं जिससे हम अपने पीपीएफ अकाउंट के ओवरऑल रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। सो पहला समझने वाला पॉइंट ये है कि पीपीएफ में इंटरेस्ट हर महीने कैलकुलेट होता है, बट ये हमारे अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर के एंड में ऐड होता है। सो ट्रिक ये है कि अगर आप महीने के 1st से लेके 5th डे तक यानी कि 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच अपने अकाउंट में पीपीएफ का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस महीने का भी इंटरेस्ट मिलता है। इसको हम समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पीपीएफ में इंटरेस्ट ऐड कैसे होता है। सो पीपीएफ में जो इंटरेस्ट है वो मिनिमम बैलेंस है हमारा, जो भी 5th और लास्ट डे ऑफ द मंथ के बीच में जो भी मिनिमम बैलेंस होगा उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो मान लीजिए आपने 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच पैसे डाल दिए हैं तो आपको उस महीने का भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 5 तारीख के बाद वो बैलेंस ही आपका मिनिमम बैलेंस बन जाता है। सो आप जब भी पीपीएफ में इन्वेस्ट करें तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच ही इन्वेस्ट करें। सुनने में ये छोटी बात लग सकती है, पर जब हर महीने ये साइकिल रिपीट होता है तो ओवरऑल जो हमारा इंटरेस्ट है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। एक और पॉइंट है, अगर आप चाहें, अगर आप एक बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट मीन्स एक लार्ज सम ऑफ मनी है वो आप फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको अप्रैल से ही उस पूरे अमाउंट में इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो पहला वाला केस आपको मालूम ही है, अगर आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है तो आपको 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच इन्वेस्ट करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको पीपीएफ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से रिस्क लगता है, आपको रिस्क ज़्यादा फील होता है, बट आप एक इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म या फिर 15 साल बाद एक ज़्यादा अमाउंट दे सके एंड आपको उस पर 7% इंटरेस्ट भी मिलते रहे,
तो PPF एक सेफ़ ऑप्शन है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है अगर हम म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम थोड़ा बहुत अमाउंट PPF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमें टैक्स बेनिफिट भी देगा और एक इंटरेस्ट भी देगा, सो हम इसे चूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम पे हम अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स का 500 का सब्सक्रिप्शन लेने में नहीं सोचते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने में बहुत सोचते हैं। सो फ्रेंड्स, अब सोचना बंद कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। PPF को आप एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं, जिससे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और आपको एक एंड रिजल्ट मिलेगा। एंड आगे के वीडियोस में मैं बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी आपसे शेयर करूंगा। सो अगर आपको वो बेटर लगे तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।